कैसे हो बच्चों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने जो है ईदगाह कहानी का अभ्यास किया था। आज हम इसके आधार पर यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो उसका आंसर आएगा, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। दूसरा प्रश्न है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो यानी कि उसके कौन कौन से गुण बताता है। तो हामिद जो है बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताता है कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रख दो तो यह बंदूक हो जाती है। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाता है। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। तीसरा प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो उसका आंसर आएगा, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। आगे का प्रश्न है, चौथा प्रश्न, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। यहाँ पर हामिद ने अलग अलग जो है चिमटे के प्रयोग बताए। तो उसी प्रकार रुमाल के हमें विविध प्रयोग बताने हैं। तो रुमाल का हम उपयोग जो है हाथ, मुंह और पसीना पोंछने के लिए करते हैं। धूप हो तो उसमें हम सिर ढकने के लिए कर सकते हैं। बारिश हो तो बारिश में भी थोड़ा बहुत बचने के लिए हम बारिश से भीगने के लिए अपने सर को ढकने के लिए रुमाल का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम बाजार से कुछ सामान लाने के लिए जाए और हमारे पास थैली न हो और एक आध दो चीज हमें खरीदनी है तो हम वहां भी सब्जियां बांधने के लिए भी रुमाल का उपयोग कर सकते हैं। और जादू के कामों में भी रुमाल का उपयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार विविध जगहों पे रुमाल का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहोगे, क्यों? तो यहाँ पर जो है इस कहानी में जो है सारी घटनाएं ईदगाह के आसपास घटती है। जैसे कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में हमें देखने को मिलता है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती हैं। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र जो है वह ईदगाह है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक जो है ईदगाह रखा गया है। इस कहानी के हम और भी शीर्षक दे सकते हैं, जैसे कि हामिद ईदगाह के मेले में, हामिद और उसका चिमटा, बराबर है। और इस कहानी का उद्देश्य और आदर्श जो है इन कहानियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम शीर्षक दे सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमें पैराग्राफ दिया गया है, हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा सीबी ने पंडुक के
प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। यहाँ पर कहा गया है कि पुराने जमानों में भी कई ऋषि मुनियों ने परोपकार यानी कि दूसरों की भलाई के लिए अपने शरीर अपने प्राणों की आहुति दी है, बराबर है। और आज भी ऐसी कई संस्थाएं हैं जो परोपकार के लिए कई संस्थाएं खोलकर बैठी है और उसमें अपना धन और समय दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं तथा धर्मशालाएं बनवाते, यानी कि भलाई करने के लिए ही लोग औषधालय खोलते हैं, गौशालाएं खोलते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें परोपकार का महत्व बताया गया है। यहाँ पर हम जो है यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं वो हम करेंगे। ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो उसका आंसर जो है यहाँ पर आएगा, दधीची ने मानव कल्याण की रक्षा की, वहां से लेकर जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा देकर हुई है, वहां तक वो आएगा। दूसरा प्रश्न है, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो यहाँ पर उसका आंसर है कि सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, बराबर। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पे समाविष्ट होगी। तीसरा प्रश्न है, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तो इसका आंसर जो है यहाँ पर है, सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होगी। चौथा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए, आश्रित और अवनति। तो आश्रित का विलोम शब्द है अनाश्रित और अवनति का विलोम शब्द है उन्नति। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। इसमें से आपको 3 प्रश्न निकालने हैं, ठीक है, और अपने मित्र को पूछने हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है। आगे है, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इस परिच्छेद को हम उचित शीर्षक क्या दे सकते हैं? तो यहाँ पर हमें परोपकार का महत्व बताया गया है, तो परोपकार का महत्व या फिर परोपकार की महिमा, इस तरह का हम शीर्षक जो है दे सकते हैं। अभी यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहां से तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? बराबर, आप कोई न कोई मेले में गए होंगे तो वहां से आपने कौन कौन सी चीजें खरीदी है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, 5वां प्रश्न, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का उत्तर भी आपको खुद लिखना है। आप मेले से अपनी दादी के लिए क्या लाए हैं, कौन सी चीज लाए हो वो आपको बतानी है और क्यों लाए हैं वो आपको बतानी है। अभी आगे है स्वाध्याय। तो उसमें पहला प्रश्न है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो रोजे के दिन मुसलमान लोग क्या करते हैं? तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो कुछ भी न खाने पीने, मतलब कुछ भी खाते पीते नहीं है, बराबर। सूर्यास्त से पहले वो खा लेते हैं और सूर्यास्त के बाद ही वो, सूर्योदय से पहले वो लोग खा लेते हैं और सूर्यास्त के बाद ही वो कुछ खाते हैं। बीच में वो कुछ भी, सूर्य उदय होने से अस्त होने तक वो कुछ भी खाते पीते नहीं है, और इसे ही रोजा कहते हैं, बराबर। एक तरह का उनका उपवास होता है। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। दूसरा प्रश्न है, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो उसका आंसर आएगा, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो इसका आंसर आएगा, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे।
आगे है दूसरा प्रश्न यहाँ पर, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। पहला है शीतल, तो उसका समानार्थी शब्द है ठंडा और विरोधी है गर्म और उष्ण। प्रसन्न का खुश और विलोम शब्द है खिन्न। गरीब का समानार्थी दिन और विरोधी है अमीर। अंधकार का समानार्थी है अंधेरा और उसका विलोम शब्द है प्रकाश। स्नेह का समानार्थी शब्द है प्रेम और विरोधी शब्द है घृणा। पुरानी का समानार्थी शब्द है प्राचीन और उसका विरोधी है नई। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यह जो प्रश्न है बराबर है, यह प्रश्न हम पेज बराबर यहाँ पर हमें दिए ही है बराबर, तो वहां से आपको करनी है। चौथा प्रश्न है, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। यह कहानी आपको पूर्ण करनी है। ठीक है। यहाँ पर हमें टॉपिक दिए गए हैं बराबर है, रूपरेखा बराबर, कुछ उसके जो टॉपिक है वो दिए गए हैं, तो उसके आधार पर हमें कहानी पूर्ण करनी है। एक नगर में दो स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना, बच्चे को न काटे उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना बराबर है। तो ये कहानी हमने सुनी ही है, तो इसके आधार पर हमें कहानी बनानी है। आगे है, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। यहाँ पर भी हमें एक अपूर्ण कहानी दी गई है, तो वो हमें पूर्ण करनी है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो है ये चैप्टर जो है पूर्ण होता है। थैंक यू एंड बाय बच्चों।